आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने सेवा योजना का पोर्टल ही खोला हुआ हूँ। और मैंने एक अभ्यर्थी हैं जो हमारे ही अभ्यर्थी हैं, हर्षित श्रीवास्तव। तो उनका क्या है कि अब जहाँ पे जो में एक्सपायर हो गया है इनका सेवा योजना का आईडी, तो उन्होंने मुझे अपना आईडी पासवर्ड दिया था कि मैं देख पाऊँ कि ये चीज़ आ रही है कि या फिर वो मतलब सही से देख पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिख के वैसे आ रहा है, आपके द्वारा किए गए पंजीकरण की वैधता समाप्त हो चुकी है। अब उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस नंबर पे बना सकता हूँ या फिर मुझे दूसरे नंबर पे ही बनाना होगा। दूसरे नंबर बनाना होगा तो क्या मुझे आईडी डिलीट करानी अनिवार्य है कि नहीं। तो इसका आंसर इसी बॉक्स में ही छुपा हुआ है, जो ये बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नया पंजीकरण आप नए मोबाइल नंबर से ईमेल से कर सकते हो। आपको ये आईडी डिलीट करने की आवश्यकता तब नहीं है, आपको कहीं पे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा वही मोबाइल नंबर रहे, वही ईमेल रहे, तो आपको ये आईडी डिलीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे मेल करना होगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक, कि हमको सेवा योजना पे मेल करना पड़ेगा अपने ईमेल से। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कांटेक्ट पे आओ। कांटेक्ट पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी मेल, इस मेल को भी आपको मेल करना है। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल उतना लगता नहीं। और ध्यान रहे कि आप जब भी मेल करोगे वो सोमवार से शुक्रवार में ही काउंट होगा, क्योंकि उसी समय वर्क होता है बस, और 10 से 6 बजे के बीच तक ही वर्क होता है। आप मेल तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लो कि आपने शुक्रवार को 6 बजे के बाद मेल किया, या फिर 6 बजे ही किया, फिर 5 बजे ही किया, तो तुरंत आपका समाधान नहीं होगा। होगा क्या कि आपने जैसे मेल किया तो 24 से 48 आवर लगते हैं इस चीज़ को, आईडी को डिलीट करने में। बट यहाँ पे क्या है कि सैटरडे और संडे वर्क नहीं होता है, और अगर मान लो कि मंडे को कोई छुट्टी हुई तो उसमें भी वर्क नहीं होगा, तो वो 3 दिन काउंट नहीं होंगे। 48 घंटे में वो 3 दिन काउंट नहीं होने हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब आपकी हॉलीडेज़ रही वो काउंट नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि मंडे तक छुट्टी है, तो मंडे के बाद से आपका 48 घंटा काउंट होगा। उस 48 घंटे के अंदर यानी वेडनेसडे तक ये वर्क पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नया ईमेल नया आईडी यूज़ कर लो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या नाम है कि आप एक काम और कर सकते हो कि जब अगर मान लो कि कोई छुट्टी नहीं थी, आपने सोमवार का आवेदन किया, फिर भी 2 दिन बाद नहीं हुआ, तो आप ज़्यादा दिन का वेट मत करना, मेरी बात मानना। आप चले जाना जन सेवा केंद्र पे, ठीक, जो सेवा योजना का है, सॉरी हाँ, सेवा योजना का जो केंद्र है वहाँ पे चले जाइएगा, अपने सिटी का आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप चले जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट का अलग से एक होता है, वहाँ पे आप जाके अपना मेल दे देंगे, अपना यूज़र आईडी, नेम, और अगर वो पासवर्ड मांगते हैं तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, बट अगर वो मांगते तो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर, और बाकायदा एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि आप अपनी आईडी क्यों डिलीट कराना चाहते हैं। तो उसमें आप बता दीजिएगा कि मेरी आईडी एक्सपायर हो गई है और मुझे पुनः आईडी बनानी है, आवेदन करना है, जिसकी वजह से मैं आवेदन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी मेल और इसी नंबर पे मेरी आईडी है, जिसकी वजह से मुझे पुनः आवेदन करने के लिए आईडी डिलीट करने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो इस पे जो है वो क्या करेंगे, आपसे एक एप्लीकेशन ले लेंगे, आपसे बोलेंगे ठीक है जाइए, अगले दिन हो जाएगा। तो वो बोलते तो अगले दिन है, लेकिन आप उसको वहाँ भी 2 दिन मान के चलिए, क्योंकि वो भी भेजते लखनऊ पे ही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप दोनों जगह अपना कार्य कर दिए हो। अब आपकी आईडी जो है वो 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से हो जाएगी। 2 दिन उधर मेल से और 2 दिन आपने इधर दे दिया, तो 4 दिन इधर लग गए। अगर मेल से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, और आपने वहाँ पे जाके दे दिया तो वो भी कर देंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो रहिए, और उसके बाद अपने आईडी बना सकते हैं। वो भी आपको जल्दी बताऊंगा कि नया आईडी कैसे क्रिएट करना है। ओके, धन्यवाद।